अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। और टेबल टॉक की टीम आज मौजूद है वज़ीराबाद में। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वज़ीराबाद का एक बाब है, बाब वज़ीराबाद जिसे कहते हैं। और यहाँ आने की वजह कल का प्रोग्राम है। कल के प्रोग्राम में हमने जब बात की PP 51 यानी 51 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, तो उसमें अहमद चट्ठा साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक मेंबर असम्बली हैं, उनसे जब एक सवाल किया कि खैरामाला के इलाके में होने वाली इंतज़ामिया की कार्रवाई के बारे में, जहां पर उस घर को मिस्मार नहीं किया गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर हो और मुबैना तौर पर, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ या मुखालिफ जमात का सपोर्टर है, उसके घर को मिस्मार किया गया। तो खैरामाला के ये जब खबर के हवाले से उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आएँ, मैं आपके साथ जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने कहा जी ज़रूर, हम आ जाते हैं। तो हम अपना वादा पूरा करते हुए, अपनी बात का पास रखते हुए यहाँ वज़ीराबाद में आ गए हैं। देखते हैं कि अहमद चट्ठा साहब अपनी बात का पास रखते हैं या नहीं। हम उनसे रब्ता कर रहे हैं और उन्हें दावत दे रहे हैं कि आएँ जनाब हमारे साथ, और उस जगह पर चलते हैं, उस मकाम पर चलते हैं कि जहाँ पर इंतज़ामिया ने कार्रवाई की है। उसके अलावा कल यहाँ पर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जलसा भी किया है। क्या फ़ज़ा है, किसके हक़ में और किसके मुखालिफ जो है वो वज़ीराबाद के लोग सोचते हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। तो आज का प्रोग्राम टेबल टॉक PP 51 के ज़िमनी इंतखाब के नाम। नाज़रीन, जब भी किसी शख्सियत पर कोई इल्ज़ाम लगे और उसकी तरफ से वजाहत ना दी जाए तो फिर शकुक व शुबहात तो पैदा होते ही हैं। अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नवाज़ का, कि सरकारी मशीनरी को PP 51 के इलेक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये भी कहा गया कि जो कमिश्नर साहब हैं वो धांधली का प्लान बनाने में पेश हैं। ये इल्ज़ाम है, ये मैं उनके बकौल जो इल्ज़ाम लगाया गया वो अब तक पहुँचा रहा हूँ। उसके अलावा खैरामाला एक इलाका है, एक गाँव है जहाँ पर के घर को गिराया गया है और ये बताया जा रहा है उस इलाके के लोगों की जानिब से कि जहाँ जो लोग मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं, उनके घरों को गिराया गया है, और जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें अमान हासिल है। यही चीज़ जानने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर साहब आमिर महमूद साहब, जिनके मैं ऑफिस के इस वक्त बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ, इनसे बार बार रब्ता किया गया, उनसे बात करने की कोशिश की और ख़ासा इंतज़ार किया गया उनके ऑफिस के बाहर। मेरी पूरी टीम यहाँ मौजूद है और इसी उम्मीद पर कि वो दो अल्फाज में बता दें जो इल्ज़ाम उन पर या उनकी इंतज़ामिया पर लगाया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है। ज़ाहिर है हम खुद से कोई फ़ैसला नहीं करते हैं, जो मौक़िफ़ एक तरफ से आया हो उसका जवाब दूसरी तरफ से भी हमारा लेना फ़र्ज़ है, और ये भी सहाफ़ती जो इक़दार है उसके तकाज़े भी यही होते हैं। इसी वजह से हमने कोई वन साइडेड बात करने की बजाय यही बेहतर समझा कि आकर असिस्टेंट कमिश्नर जनाब आमिर महमूद साहब से उनका मौक़िफ़ लिया जाए, जाना जाए कि वो क्या कहते हैं उन इल्ज़ामात के हवाले से जो उन पर या उनके मशीनरी के हवाले से लगाए जा रहे हैं, उनके इंतज़ामिया के हवाले से लगाए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। मेरे प्रोड्यूसर ने उनसे मिन्नत तरला किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ जो चंद अल्फाज हैं ये बता दें। और ज़ाहिर है अगर आप पर इल्ज़ाम आपके ऑफिस पर लगाया जा रहा है तो उसका जवाब भी हमने आपसे ही लेना है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया तो शुकुक व शुबहात तो फिर पैदा होते हैं ना जी। बहरहाल चलते हैं उस इलाके में जहाँ खैरामाला का इलाका है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वहाँ घर गिराए गए हैं, वहाँ के लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया जी, आमिर महमूद साहब ने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, बार बार की थी कि वो बात कर लें, जवाब दे दें। उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि हमें साफ जवाब दे दिया है। तो अब चलते हैं खैरामाला के इलाके और वहाँ पे जिन जिन जगहों को गिराया गया, जिन घरों को गिराया गया है, हकीकत वहाँ जाके आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, पब्लिक सर्वेंट जो है वो पब्लिक को जवाबदेह नहीं है, वो ख़ुद को बालातर समझता है। हमने बहुत कोशिश की कि असिस्टेंट कमिश्नर जनाब आमिर महमूद साहब से बात करें, उनसे रिक्वेस्ट बार बार की, लेकिन वो इनकारी हैं। और ये बिल्कुल जो असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है उसके बाहर के मनाज़िर हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही इलेक्शन कमीशन के लॉज की, कवानीन की, और उसके साथ साथ ऐसा लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सब ऑफिस बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है और जो इल्ज़ामात अपोजिशन लगा रही है वो बड़ी हद तक हमें सही भी नज़र आते हैं, जब हम ये देखते हैं कि ना तो वो जवाब देते हैं इल्ज़ामात का, और जिस तरीके से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, शुकुक व शुबहात हैं। मैं कोई फ़ैसला नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप तक मनाज़िर पहुँचा रहा हूँ।
ये है जी असिस्टेंट कमिश्नर साहब का ऑफिस। हम अंदर से अभी आए हैं और आपको दिखाया कि जिस तरह से उनसे बात करने की कोशिश की और वो इनकारी थे, वो सब कुछ कैमरे की आंख ने महफूज किया और आपको हमने दिखाया भी। लेकिन ये जो मंजर है, मेरे अगर कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पर पोस्टर्स जिस तरह से लगे हुए हैं और जिस तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर भी ये पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं और लग ऐसे रहा है कि जैसे तैयारी खूब की जा रही है कि जिनको जिताना है उन्हें जिताया जाए। आगे चलते हैं। नाज़रीन, मैं वज़ीराबाद के मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ इतनी दुकानें नहीं हैं, इतने ग्राहक नहीं हैं जितने यहाँ परचम लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं पार्टीज़ के। इलेक्शन मुहिम चलाना ज़ाहिर अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन जब आप इस कदर पैसा खर्च करें जो कि दिखाई दे, नज़र आए, पूरे शहर का हम दौरा कर रहे हैं। मैंने आगाज़ में भी आपको मनाज़िर दिखाए हैं पुल के बाहर जहाँ पर परचम लगे हुए हैं पार्टी के और हर जमात ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, बल्कि अपनी हैसियत से किसी हद तक बढ़कर यहाँ खर्चा किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद क्यों हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल दुकानदार हजरात हैं, ताजर हजरात हैं, मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ इनको ये ज़रूर ख़तरा है कि अगर ये खुलकर बात करते हैं, अपने ज़मीर के मुताबिक बात करते हैं, तो इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। ज़ाहिर है जिसकी हुकूमत होती है ज़ोर भी उसी का ही होता है। तो हम इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते और कदर करते हुए इस बात की, हम इनका ना तो नाम बताएंगे ना ही इनका चेहरा जो है वो दिखाएंगे, ताकि इन लोगों के लिए, ज़ाहिर है इन्होंने अपने घर बार को चलाना होता है, अपने बच्चों का पेट पालना होता है, तो इनके लिए कोई मुश्किल ना हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। ये बताएं कि यहाँ दुकानदारों को कोई इंतज़ामिया की तरफ से परेशान किया गया, तंग किया गया? जी इंशाल्लाह इंतज़ामिया की तरफ से ये परेशान कर रहे हैं। अच्छा। कि ये कह रहे हैं कि अगर फलां पार्टी को वोट नहीं मिलेगा तो हम आपके पट्टे। फलां पार्टी कौन सी है? PTI। अच्छा, हुकूमत में जो है। जी जी। अच्छा, और ये आपके पट्टे वगैरह, खांचे वगैरह, रेडी वगैरह नहीं लगने देंगे। वरना ही इंतज़ामिया से आते हैं जी, कि वो बल्दिया से लोग आते हैं, कुछ और आते हैं जो वो धमकियाँ भी देते हैं, अगर जिसने वोट ना दिया तो उसका मुँह उठा देंगे। तो पहले पता करते हैं, सर्वे करते हैं कि कौन किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, या फिर सबके लिए एक हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया? सबके लिए नहीं है, ये सर्वे करते हैं, सर्वे के लिए आते हैं जी। अच्छा। तो सर्वे करते हैं, जिसके वो नज़र आता है कि नॉन लीक है या किसी और पार्टी का है, तो फिर ये वो उनको धमकियाँ वगैरह लगाते हैं। कोई कार्रवाई भी हुई किसी के खिलाफ? कोई होती है बाजार में कार्रवाई वगैरह हुई। एक पहले वो सदर था रेडी वाला का, तो उसको उन्होंने उठा के आप अपना PTI का सदर बना दिया उसको। अच्छा, तो ये तो दावा करते हैं कि जी कोई सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं हो रही, वो झूठ है सब? वज़ीराबाद में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। बल्दिया के लिए जो परचम लगे हुए हैं बल्दिया की तरफ से लग रहे हैं। अच्छा, ये बताएं मुझे कि दौर जो है, इससे पहले ज़ाहिर है दो जो टर्म्स हैं वो मुस्लिम लीग नून की रही हैं पंजाब के अंदर, वो दौर बेहतर था या अब बुज़दार साहब का दौर बेहतर है? वो दौर बेहतर था। किस लिहाज से? हर कारोबारी लिहाज से, माशी लिहाज से, हर लिहाज से। अब महंगाई की तरफ से देख लें, ये दौर बेहतर नहीं है, वो दौर बेहतर था। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ये तो इंशाल्लाह ताला बब्बर शेरी जीतेगा। अच्छा, चलो ठीक है। ये जी एक ताजर साहब थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से धमकाया जा रहा है, इंतज़ामिया आकर प्रेशराइज कर रही है। जो सपोर्टर नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके लिए हुक्म है कि अगर वोट ना दिया तो तुम्हारे लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। ये उनका दावा है। हमने आपको मिनोअन एज इट इज़ पहुँचा दिया। आगे कुछ मज़ीद ताजरों से बात करते हैं। आज मेरे साथ अंजुमन ताजरान के सीनियर नायब सदर अकबर भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मेन बाज़ार है वज़ीराबाद का। जनाब बहुत शुक्रिया अकबर भट्ट साहब आपका। ये दौर का अगर हम मुवाजना कर लें, जो गुज़श्ता दौर था पंजाब में शहबाज शरीफ साहब का, मुस्लिम लीग नवाज़ का, और अब बुज़दार साहब का, कौन सा दौर बेहतर है कारोबार के लिहाज से? कारोबार के लिहाज से जी शहबाज शरीफ का बहुत बेहतर था इससे। अच्छा। ये तो हर दिन हर चीज़ की महंगाई कर रहे हैं, रात को कुछ होता है, दिन को कुछ रेट होता है। तो इसका असर कोई इलेक्शन पर, ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, इस पर पड़ेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ेगा जी। ये अभी 2 दिन पहले पेट्रोल की कीमत उन्होंने बढ़ा दी है, अब फिर वो बढ़ा रहे हैं। गरीब आवाम क्या करेगी? तो ये बताएं कि जो दावा करते हैं कि जी थोड़ा सब्र करें, घबराना नहीं है आपने, आगे हालात बेहतर हो जाएंगे, कोई एतमाद है इस बात पे आपको? ये तो भाई हम 3 साल से सुन रहे हैं, हर रोज़ ये यू टर्न लेते हैं, हर रोज़ ये सुनते हैं कि बस घबराना नहीं है। और इसके बाद क्या करें? हर इलेक्शन में ही इतने यहाँ पर खुल्लम खुला पैसे का इस्तेमाल होता है, बैनर्स होते हैं, इस दफ़ा कोई खास बात है? नहीं, इस दफ़ा ये बहुत ज़्यादा हुआ है जी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़्यादा पैसा लगाया गया या बाकी सारी जमातों ने भी? नहीं, सबसे ज़्यादा इन्होंने लगाया तहरीक इंसाफ में, उसके बाद नून लीग वालों ने लगाया, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने लगाया। तो क्या लग रहा है किसके जीतने के ज़्यादा इम्कान हैं? ज़ाहिर है आप लोगों से मिलते जुलते हैं, आपके मेल जोल होता है, जिस ओहदे पर आप मौजूद हैं, फ़ज़ा किसके हक़ में जो है वो साजगार? भाई बात तो ये है कि लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग हैं,
इसकी वजह से इमरान खान को बहुत कम वोट मिलेंगे। कोई पैसा पूसा लगाया कि इलेक्शन से पहले खर्चे बड़े होते हैं, कुछ अभी खर्च किए गए यहाँ पर? ये अभी देख लें, आप खुद देखेंगे ये क्या हाल है। नहीं, इनके अलावा कोई जो मंसूबे होते हैं, तरक्याती मंसूबे होते हैं, उस पर कोई काम हुआ है यहाँ पर? बाहर साइड पे हो रहा है, हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कोई यहाँ दुकानदारों पर कोई दबाव किसी तरह का इंतजामिया की तरफ से कि जी आपने वोट जो है वो फलां जमात को देना है, फलां को नहीं देना? नहीं, ऐसी कोई बात कोई जमात। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आगे चलते हैं। मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाले एक साहब है। हाँ जी, हालात पहले वाले हुकूमत के बेहतर थे या अब के बेहतर हैं पीटीआई के? पहले जो हुकूमत थी ना उसके बहुत ज़्यादा बेहतर थे गरीबों के लिए भी। अभी भी हुकूमत जो है ना काम बहुत ज़्यादा रोके भी है। क्यों? काम नहीं हो रहे हैं, कोई जो गरीब आम के जो काम है ना, सड़कें होगी जैसे रोड हो गए, ये ब्लॉक हैं, रुके पड़े हैं, जबकि पीटीआई आई है। इलेक्शन कौन जीतेगा ये वाला ज़िमनी इलेक्शन, क्या लगता है? कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो कल का पैसा पूसा खर्च हो रहा है? पैसा तो देख ले आप, खुद दिखाई दे रहा है आपको। कल के जलसे का क्या कह रहे हो आप? कल का जो जलसा हुआ है ना उसने काफ़ी ज़्यादा मुतासर किया आवाम को। तो मरीम नवाज का जलसा था? जी हाँ, लोग आए ज़्यादा? बहुत ज़्यादा रश था कल उधर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही तादाद में आवाम थी वहाँ पे। थैंक यू यार, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और साहब मेरे साथ हैं। जनाब ये बताइएगा कि एक दौर आपने देखा है शहबाज शरीफ साहब का पंजाब के अंदर, अब है बुज़दार साहब का दौर, बेहतर कौन सा है? बेहतर दौर तो आप सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि जो शहबाज शरीफ साहब का दौर था वो बेहतर दौर किस लिहाज से? वो हमको फैसिलिटी थी, हर किस्म की फैसिलिटी थी। तो इस उस्मान बुज़दार साहब तो लंबी तान के सोए रहते वो हैं। तो वसीम अकरम प्लस है इमरान खान साहब के। नहीं बेशक कौन, लेकिन वो उस तरह के जो एक्टिव है ना, शहबाज शरीफ जैसे एक्टिव थे ना शहबाज शरीफ साहब, उस तरह के वो एक्टिव नहीं है। ये इलेक्शन आप किसको जीतता देख रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन? नून लीग को। नून लीग को। तो इतना पैसा खर्च हो रहा है जो? पैसा बेशक है, लेकिन मैं आई थिंक मेरे ख्याल में 14 सीटें हैं ना, तो 8-9 सीटें नून लीग को जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, रैंडमली ये मेन बाज़ार वज़ीराबाद में मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है लोग जो आवाम है वो बेहतर जज होते हैं किसी भी जमात की कारकर्दगी के। तो एक और साहब मेरे साथ हैं। जनाब, पिछला दौर बेहतर था, ये वाला दौर बेहतर है, या दोनों ही एक जैसे हैं? मेरी बात सुने एक मिनट। बात ये है कि ये वाला दौर जड़ा बहुत ज़्यादा गरीब बंदे जड़े हैं ना, वो बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, उनके लिए मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो गई है। अच्छा, हम पहले घर का सौदा 5,000 का लेते थे, अब 15,000 का आ रहा है। अच्छा, ठीक है, अब बताएं हम क्या करें गरीब वो कहते हैं कि जी पुरानी हुकूमतों का कसूर है, जो भी वादे किए थे वो एक भी नहीं पूरा किया किसी। आगे पूरे होने की उम्मीद है? ये इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कोई पूरे होने की बात है? नहीं नहीं नहीं, इसका कोई मसला नहीं है, कोई वादा नहीं पूरा करेगा, ना ही करना उसने। क्यों ऐसा ये क्यों है? बस एक ही काम करेगा, बस वो कुत्ते ले जाएगा, वो फिर के ले आएगा वापस, उसने कुछ भी नहीं करना। वो बुज़दार साहब तो कहते हैं जी हम बड़ा काम कर रहे हैं। से अल्लाह की मेहरबानी से ये नून लीग के वोट हैं, वो नून लीग को मिलेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। शेर हमारा बड़े मेहरबान, थैंक यू सर। अच्छा, दुकानदार हजरात से भी मैं बात कर रहा हूँ मेन बाज़ार वज़ीराबाद के। कुछ लोग अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करना चाहते, कुछ लोग बात कर रहे हैं। एक और साहब मेरे साथ हैं। जनाब, कारोबार पिछले दौर का बेहतर था या अब वसीम अकरम प्लस साहब आए हैं, वज़ीर आला जो हमारे हैं, अब बेहतर हुए हैं? बदकिस्मती से पंजाब के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म किया गया, डाका डाला गया। एक बुज़दार जैसे शख्स को पंजाब के ऊपर मुसल्लत करके आज आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दालें महंगी हैं, घी महंगा है, आप देख लें हर एक चीज़ महंगी है। वो कहते हैं नून लीग की पॉलिसी की वजह से ये सब कुछ महंगा हो रहा है। नून लीग की पॉलिसी अल्हम्दुलिल्लाह 300 तो आटा क्यों है महंगा हो गया जी? की किसी ने खाना है? कौन जिम्मेदार है? इमरान और हाँ जी, किनू आना चाहिए? नवाज शरीफ ने अच्छा, वो तो कहते हैं नवाज शरीफ चोरी करके गया है बाहर। चोरी नहीं कर गया, चोर है ही नहीं, वो कोई चोर नहीं है। एक खातून थी जी, अपना वो मौकफ दे रही थी। जी जनाब, जो ये कह रहे हैं ना कि नून लीग की पॉलिसी, हमारा ग्रोथ रेट तो 5.8 था, नून लीग का ग्रोथ रेट 5.8 था, अब तो मनफी में चला गया। और आप देख लें इन लोगों की कारकर्दगी, आज ये PP 51 में किस लिहाज से वोट मांग रहे हैं, इनका एक भी बताएं मनसूबा जो इन्होंने PP 51 में शुरू किया हो। हमने PP 51 में जो वज़ीराबाद में मनसूबे शुरू किए, हमने कॉलेज दिए, स्कूल दिए, पूरे पंजाब में सबसे अच्छा जो THQ है ना वो हमारे वज़ीराबाद का है पूरे पंजाब में। इसके अलावा कार्डियालों के लिए हमने 70 करोड़ की मशीनरी हमने प्रोवाइड की, इसके अलावा हमने वार्डें बनाई, इसके अलावा उसको हमने फंक्शन। इलेक्शन कौन जीतेगा? जोर तो लगा रही ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा। सर जी जोर क्या लगा रहे हैं? जोर यही लगा रहे हैं कि सरकारी मुलाजमों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर आप लोगों ने वोट ना दिलवाए, अगर आप लोगों ने वोट ना डाले, सरकारी मुलाजमिन को डरा रहे हैं। सरकारी मुलाजमिन को डरा रहे हैं। अल्लाह जानता, मुझे एक सरकारी मुलाजम ने कॉल की, उसने कहा यार मेरे गांव में आपके लोग हैं, उनको बोलो वोट दो। मैंने कहा यार तू तो बैठ के लिए वोट मांग रहा है। वो कहने लगा यार अल्लाह की कसम, वो कहने लगा कि यार हमारी मजबूरी है, मेरा दिल रो रहा है,
उसके बाद उसने जो बात कही, उसने कहा कि उन्होंने कहा कि हमारा अगर हमने वोट ना दिलवाए तो हमारा तबादला जनूबी पंजाब करवाया जाएगा। तो जनूबी पंजाब तो बड़ा काम हो रहा है ना वहाँ पे, वो लेकिन- वज़ीर आला का ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से बेहतर हो लेकिन जाएगा काम। वजीराबाद से तबादला जनूबी पंजाब में किया जाए। आप इसके बताइए, अलावा सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। मैंने तो एक मिनट, मैंने तो एक शेर लिखा था कि साड़ी जान छड़ने आजी, ये मैंने खुद लिखा था, साड़ी जान छड़ने आजी अवाम दा हो गया रजने आजी, महंगे कर दिते नहीं आटा चीनी पेट्रोल ते अजने आजी, साड़ी जान छड़ने आजी। जी चाचा जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह कौन जिम्मेदार है महंगाई का? ये वजीराबाद बाजार जितने अंजमने ताजर हैं, ये सारी वजीराबाद बाजार मुस्लिम लीग ये नून के आप साथ है। खुलकर बात कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कोई मुश्किलात नहीं खड़ी हो जाएंगी? सर जी मुश्किलात बहुत ज़्यादा आ रही हैं ताजरों के लिए, लेकिन क्या करें, हम लोगों ने अपना कारोबार करना है, बिजनेस करना है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हक ही लाल का कमा रहे हैं। कारोबार करना है, बिजनेस करना है, साथ साथ शायरी भी करनी है। बहरहाल ये एक ताजिर हैं और मैं मुख्तलिफ लोगों से भी मैंने बात की है, यहाँ गमो गुस्सा पाया जाता है क्योंकि ये इनका शिकवा है कि काम नहीं हो रहे हैं, और अगर ये मुवाजना करते हैं गुज़श्ता दौरे हुकूमत का तो उसके मुकाबले में कहते हैं कि बुज़दार साहब से ज़्यादा बेहतर शहबाज शरीफ साहब थे और उनकी कारकर्दगी थी। बहरहाल ये अब इलेक्शन के नतीजे में फ़ैसला हो जाएगा कि आवाम किसके हक़ में वोट देते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम किया जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी के लिए इम्तियाज़ अज़हर बागड़ी साहब मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी की अहमद चट्ठा साहब ने, और उन्होंने हमें चैलेंज किया। उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ पर आएँ, हम आपको दिखाते हैं कि जो दावा किया जा रहा है यहाँ के लोगों की जानिब से या मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से कि दरमियान वाला एक जो घर है या डेरा है वो गिरा दिया गया है। तकरीबन 32 यहाँ पर घर है, बाकी सब महफूज हैं। जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, परचम या बैनर लगा है उसे अमान हासिल है, ये दावा उन्होंने किया था। और हमने जब अहमद चट्ठा साहब से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप आएँ, मैं आपके साथ जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। तो हम आ गए हैं, इम्तियाज़ बागड़ी साहब भी आ गए हैं, लोग भी इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन अगर कोई नहीं है यहाँ पर तो वो हैं अहमद चट्ठा साहब। हमने बार बार उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, उनसे दरख्वास्त की है कि सर आप आएँ, जो आपने हमें कल कहा था, बोला था कि मैं साथ चलूँगा, और हमारे पास ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ये चीज़, ये फुटेज मौजूद है जिसको हम दिखाएंगे भी अपने नाज़रीन को भी, तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मजबूरी है, जाहिर है हमने अपना अगर फ़र्ज़ पूरा किया है सहाफ़ती इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए कि वन साइडेड कोई चीज़ नहीं की है, ये कोशिश की है कि दोनों तरफ का मौक़िफ़ दिखाया जाए, रद्द-ए-अमल लिया जाए, तो हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। ये अक़ब में जो जगह है इसके मालिक कौन है जी, ज़रा सामने आइएगा, कौन साहब है जी? ये मुनज़्ज़म जो जगह है इसके मालिकान मेरे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद तारक जी। और आपका? मोहम्मद रियाज सर। आपकी जगह है ये? हाँ जी, हाँ। क्या हुआ ये? जी इलेक्शन सियासी वजह तो मसला दे के पहलू केस होया साढ़े हक च होया जी। क्या सियासी केस था क्या? ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਮਲਾੜ ਦੇ ਦਾ अच्छा ਜਿਹਦੇ 32 ਘਰਾਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਨ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੁਦ 2-3 ਚੱਕਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਕਰਾ ਲਓ। अच्छा, ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਰਾ ਗਏ ਨੇ। जो फैसला आया है वो आपके खिलाफ आया? नहीं फिर क्या फैसला आया? फैसला दिखाएं जी ज़रा जनाब रियाज साहब। ਇਹ ਸਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਦਈ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਟ ਜਗ੍ਹਾ ਬਤੌਰੇ ਛੱਪੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਿਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 333 334, ਜਿਹਦੇ 333 ਸਾਡਾ ਵੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 25 ਘਰ ਨੇ, 334 'ਚ 7 ਘਰ ਨੇ, ਇਹ 32 ਘਰ ਟੋਟਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। क्यों? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, यानी मुस्लिम लीग नवाज। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਪੋਰਟਰ ਵੋਟਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ बाकी जो घर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं? जी
इसलिए बच गए हैं वो। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮੁਦਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਸਰ ਕੋਈ 35-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ 2012 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ 32-34 ਘਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 2011 ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰਾਈ ਸੀ। FIR किस चीज़ की, क्या दफ़ा उसमें जो शामिल की? ਉਦੋਂ ਤੇ 186-506 ਨਾ ਕਰਾਈ ਸੀ 2011 ਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 5-6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਫਾਤ ਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਤਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਝਗੜਾ, ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ देनी। सिर्फ है जड़ा ना झूठे मुकदमात बना के बिला वजह तंग कर रहे। क्यों आपके खिलाफ झूठे मुकदमात? सिर्फ इसलिए कि आप एक जमात को की हिमायत कर रहे हैं, सिर्फ ये वजह है या कोई और भी इसके पीछे कोई वजह है? पीछे तो होर वजह ही कोई नहीं, ना साडा इन्हां ना कोई तनाज़ा, ना कोई होर किसी चीज़ का रौला, मासवाई एक इलेक्शन की मामला हो रहा है। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ तकरीबन जो इसकी जद में आ रहे थे तकरीबन 25 घर थे, आपने कहा 333 खसरा च 25, 334 च जड़े हुक्म जो था वो किसी घर को गिराने का नहीं था, आप कह रहे हैं? डिग्री दे विच मौजूद है, हुक्म नहीं था। तो जिसने कार्रवाई की यहाँ पर, कोई तहसीलदार आया था यहाँ पर, कौन आया था? तो क्या आपने उससे बात नहीं की? आपने पुलिस को फोन करना था, आपके ज़ाहिर कानून मौजूद है। सर असी डिग्री उन्होंने दी कि उन्होंने दसिया, मैं आप खुद उन्होंने कहा कि जनाब साढ़े ना तुसी जातियात ते ना उतरो, सानू अगर तुहाडे साढ़े को खिलाफ डिग्री हुई है तुसी अमल च लियाओ, अगर साढ़े खिलाफ ही नहीं है तो इस तरह ना करो। सर ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। आज हुआ है? ਨਹੀਂ अच्छा, पहले का? ਪਹਿਲੇ 12/4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 28 ਨੂੰ 4 ਸੀ ਤਾਂ, ਲੇਕਿन ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ छप्पड़ की जगह पर आप लोगों ने कब्जा कर रखा है, 7 यौम के अंदर इसे खाली किया जाए, ये आप लोगों के खिलाफ? ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ अच्छा, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ लेकिन निशाना जो है वो आप कह रहे हैं कि सिर्फ आप लोग बने हैं। ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ PTI ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਸਾਂ नहीं ਕੀਤਾ। ये बात नोट करने वाली है नाज़रीन, आप ये अगर देखें इसमें सिर्फ इनका नाम, ये तारिक हैं, ये रियाज हैं, सिर्फ इनका नहीं और भी बहुत सारे लोगों के नाम मौजूद हैं। चलिए अगर कार्रवाई करनी थी, फ़र्ज़ कीजिए मैं एक लम्हे के लिए मान भी लूँ कि अदालत ने हुक्म दिया था या वाकई ये जगह जो है कब्ज़े की थी या कोई और मामला थे, तो फिर सबके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये एक सवाल बनता है। अगर यहाँ बाकी जो जिन के नाम यहाँ आ रहे हैं, अगर उनके भी जगहों को इस तरह मस्मार किया जाता तो हम ये समझते कि शायद कानून जो है वो इतना ताकतवर हो गया हमारे मुल्क में कि वो किसी की परवाह किए बगैर अपना रास्ता बनाता है और फैसला करता है मेरिट के ऊपर। लेकिन ये कैसा मेरिट है कि तमाम लोग जो है वो इसमें महफूज हैं, सिर्फ ये दो लोग, ये दो अफराद रियाज और तारिक, इनके घर को गिराया गया है। इम्तियाज़ साहब ज़रा आगे आइएगा। इम्तियाज़ साहब किधर गए? जी जी, ये इम्तियाज़ अज़हर बाखड़ी साहब हैं, ये पकड़ लीजिएगा जनाब। कल के प्रोग्राम में ये भी हमारे साथ मौजूद थे, अहमद चट्ठा साहब से इनकी तल्ख कलामी भी हुई, लेकिन उसमें भी इनका भी यही कहना था कि आप आएँ, हमें इन्होंने दावत दी और चट्ठा साहब ने भी ये दावत दी, तो ये जहाँ पर आ गए हैं। इम्तियाज़ साहब, अभी देखें हम कोई फ़ैसला करने नहीं आए हैं, ना ही हम जो है वो जज हैं, मुनसिफ हैं, सिर्फ दोनों अतराफ़ का मौक़िफ़ दिखाने के लिए यहाँ 7 न्यूज़ की टीम पहुँची है। अभी जैसे कि इन्होंने कहा, ये तारिक साहब और रियाज साहब ने, कि जी बाकी लोगों के जिनके नाम हैं वो महफूज हैं, सिर्फ इनके घर को गिराया गया है, आप भी यही समझते हैं इनका मौक़िफ़ सही है कि जी इनको टारगेट किया गया सिर्फ सियासत की वजह से? नहीं, मैं सिर्फ समझते नहीं, मैं बहुत देर से इस फैसले में हूँ। ये जो फैसला है, ये फैसला भी मेरे ऊपर लोगों ने डाला हुआ था, हमने ये फैसला भी किया है। इस खाते में 25 घर हैं और ये शामलाट है, इसमें जो मकान बन जाता है वो कोई गिरा सकता ही नहीं। सही है। कानूनी तौर पे शामलाट में मकान नहीं को गिरा सकता, ठीक है ना। और ये 25 लोग हैं, अगर इन्होंने गिरानी है, ये शामलाट लोगों की मलकियत होती है, अगर इन्होंने गिराने हैं तो 25 घर गिराएं, एक ना गिराएं। बिल्कुल सही है, एक ना गिराएं, इनकी मेहरबानी। और ये तो टारगेट किया गया ना, मैंने कल चट्ठा साहब को बताया था कि आप मौके पर आ जाएं, बराए मेहरबानी उधर आके अपने गांव वालों का मौक़िफ़ लें। ये पूरे गांव वाले इधर मौजूद हैं, पूरे गांव से। अभी भी मिला लेते हैं, हम बार बार वैसे ट्राई करते रहे हैं, फ़ोन मिलाने की कोशिश करते रहे, दोबारा कर लेते हैं जी, मिलाएं जी जरा चट्ठा साहब का नंबर। बात होती है ठीक है, नहीं होती, चट्ठा साहब जिधर हैं हम उधर चले जाते हैं, चट्ठा साहब के पास चले जाते हैं, मौके पे वो नहीं आना चाहते। आज उन्होंने चैलेंज किया था, उन्हें आना चाहिए था यहाँ।
अस्सलाम वालेकुम चट्टा साहब। चट्टा साहब, इम्तियाज़ अजहर बागड़ी साहब और 7 न्यूज़ की पूरी टीम कल के प्रोग्राम में जो आपने कहा था, आपने बुलाया था हमें, हम मौजूद हैं यहाँ पर मौके पर। ये जो गांव है हैरा वाला, इस जगह पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सर कब तक आएंगे आप? सर मैंने तो आपको कि मेरे साथ आपका टाइम नहीं फिक्स हुआ था, हमारा तो फिर चल रहा है। लेकिन सर गुज़श्ता रात आपने प्रोग्राम में तो ये बात कही थी ना कि आप मौजूद होंगे। मैंने ये बात की थी कि जब आप आएंगे टाइम फिर प्लान करके आना था। सर आपको तो ऑनर ही मैंने कह दिया था कि जी हम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, प्लान करके ही आए हैं। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, मैं अभी कहीं जल्दी से हमारे को क्या। चलें जी, हम इंतज़ार करते हैं। हम बार बार मौका दे रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, हम वन साइडेड कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार मौका दे रहे हैं। अगर वो जलसे में मसरूफ़ हैं तो हम वेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, और अगर कोई चीज़ अगर इनके बिहाफ पे कोई गलत बयानी कर रहे हैं तब भी सामने आनी चाहिए, अगर वो लोग कोई गलत बयानी कर रहे हैं तब भी सामने आनी चाहिए। अच्छा जी इम्तियाज़ साहब आगे। अच्छा, ये आपने देख लिया ना, हम तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि वो सामने आते अपना मौक़िफ़ बयान करते, हम भी अपना मौक़िफ़ बयान करते। जो ओरिजिनल बात है, आप काफ़ी लोग हैं, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो ओरिजिनल बात है उसको उजागर करें। जो आपने कल, मुझे याद पड़ता है, आपने एक बात कही थी कि यहाँ घरों पर परचम लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको अमान हासिल है। तो यहाँ अभी इस वक्त तो कोई परचम नज़र नहीं आ रहा, क्या ये परचम हटा दिए गए हैं या फिर कोई और वजह? नहीं, ये अभी हटाए हैं उन्होंने। आपके आने से 1-2 घंटे पहले ये पूरे इश्तिहार उन्होंने उतारे हैं। हम कोशिश करते हैं, एक मकान पे उन्होंने ऊपर फेंका है। अच्छा, वो अभी भी ऊपर है, हम देखते हैं अगर वो नजर आ जाए। सामने एक मौजूद है। अच्छा, बाकी जो है ना उन्होंने अभी उतारे हैं। आपका उनको पता चल गया कि आप आ रहे हैं, वो उतार दिए हैं उन्होंने। चले, हमारा किसी को तो पता चला है और किसी को तो हमारा तो वो उतारे डर खौफ है। ये अभी आपके आने से पहले उतारे, हमारे पूरे गांव के सामने उतारे हैं उन्होंने। अच्छा, अब मुझे ये बताएं इनका होगा क्या? पहले चलें, सियासत तो होती रहेगी जी, लेकिन लोगों की जो इज्जत जानो माल है उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना ना सिर्फ हुकूमत का बल्कि अपोजिशन का भी फ़र्ज़ होता है। ज़ाहिर है आप लोगों ने जब 2023 के इंतखाबात होंगे तो उनसे वोट लेने तो आपने आना ही है। अब इनके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, इनके लिए जो है हम तो ये सोच रहे हैं, हम अदालत में जाएंगे और जिस बंदे ने इसमें मुदाखलत की है ना सरकारी अफसर ने, हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और इंशाल्लाह वो फंसेंगे। सर आप मुझे ये बताएं, ज़ाहिर है आप पुराने सियासतदान हैं, यहाँ पे जो कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं उनका हाल होता है कब्ज़े की जगहों पर, वो आपको मेरे से बेहतर पता है, फिर भी आप ये उम्मीद करते हैं कि उनके खिलाफ कानून को कार्रवाई करेगा? हम उम्मीद नहीं करते, उन्होंने करना कुछ नहीं है। लेकिन ये बात है कि ये इस वक्त पूरा टारगेट इन्होंने इस हल्के को किया हुआ है इलेक्शन की वजह से। हर चीज़ सीरियस क्यों ले रही है पीटीआई PP 51 के इलेक्शन को? क्यों? मैं आपको ना इस इलाके की थोड़ी जी पोजीशन बताता हूँ। अभी मेरा भाई इधर खड़ा हुआ है, इम्तियाज़ राय, वो किधर है? वो सामने इधर है। इधर इस बंदे पे अपने आप को 3 फायर लगा के इस बंदे पे पर्चा करवाया उन्होंने। अच्छा जी, और अदालत ने उस पर्चे को खारिज किया है। आगे आएगा जनाब। आप पर्चा आप पर हुआ, किसी शख्स ने किया कि अपने आप को उसने फायर मारे? क्यों अपने आप को फायर मारे हैं? सिर्फ क्योंकि हम नून लीग के वोटर सपोर्टर हैं इसलिए। लेकिन नून लीग के तो और भी वोटर सपोर्टर हैं और भी नुमाइंदगान हैं, आप ही को टारगेट क्यों किया गया? मुझे टारगेट इसलिए किया गया कि दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा था। उधर पीटीआई वाले थे, वो नून लीग की तरफ थे। मैंने सपोर्ट की उनकी। उनको पता था कि ये नून लीग का पक्का बंदा है। अच्छा। उन्होंने फायर खुद को लगा के मेरे ऊपर पर्चा करा के थाने जाके वो जो है चोरी शबीर अकरम चीमा पहले टिकट होल्डर था। अच्छा। उसने खुद जाके बैठ के पर्चा करवाया, शफकत और राना शफकत गिला चक वाला। बच कैसे गए फिर आप इस पर्चे से? पर्चे से इसलिए बच गए कि जो PSL की रिपोर्ट आई ना लाहौर से, उससे पता चला कि फायर लगा ही नहीं। फोरेंसिक की रिपोर्ट? हाँ जी, PSL की रिपोर्ट आई, ये मौके पे साबित नहीं हुआ। ये मौके पे साबित नहीं हुआ। फोरेंसिक रिपोर्ट जो इस वक्त तक भी मुझे ये बोल रहे हैं कि अगर आपने नून लीग का साथ नहीं छोड़ा तो आपके साथ और भी कुछ होगा। मैंने बोला जो होगा होने दो, साथ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये इल्ज़ामात बड़े संगीन हैं कि अगर एक जमात के हामियों पर ये दबाव डाला जाए कि आप अपने कायदीन का साथ छोड़ दें, ये जमात कोई भी हो, मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक लब्बैक हो, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, इस बात से मुझे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन किसी भी जमात के हामियों पर ये दबाव डालना, ये उनके बुनियादी हुकूक को सल्ब करने और पामाल करने की मुतरादिफ है और ये इजाज़त किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा इम्तियाज़ साहब, वैसे चले इस कार्रवाई को अगर हम पसे पुष्ट डाल भी दें फ़िलहाल, यहाँ पर फ़ज़ा क्या है?
क्या किसका जोर ज़्यादा है और इलेक्शन का नतीजा आप क्या समझते हैं क्या होगा? वो इलेक्शन का जो नतीजा है ना, वो तो कल आपने जलसा भी देख लिया होगा। यहाँ की फ़ज़ा मुस्लिम लीग नून की है। मुस्लिम लीग नून का बहुत ज़्यादा वोट है, बहुत ज़्यादा वोट है। ये सोच भी नहीं सकते कि मुस्लिम लीग, कल जलसे में लोग निकले हैं, शहर के लोग निकले हैं, गांव के लोग निकले हैं, और उन्होंने साबित कर दिया है कि ये मुस्लिम लीग नून का किला है और इंशाल्लाह मुस्लिम नून का किला अच्छा, पैसा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे? मैं तरक्याती कामों की बात कर रहा हूँ बिलखुसूस। जी, तरक्याती कामों में भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है। वैसे कहाँ हो रहा है? जी, वैसे हो रहा है। आप उनको जाकर कहें, खुफिया चले जाएं कि मैं आपको इतने वोट दूंगा, कोई बंदा साथ ले जाए, आपको वो पैसे भी देंगे। अच्छा, और पुलिस का क्या किरदार है? पुलिस का किरदार जो है ना, पुलिस का किरदार जो, वो मैं आपको क्या बताऊं सर, आप नहीं बताना है। अच्छा, पुलिस का किरदार ये है कि वो उनका इलेक्शन लड़ रही है। पुलिस उनके लिए इलेक्शन लड़ रही है? लड़ रही है उनके लिए। वैसे ये इल्ज़ाम आप लोगों पे लगा करता था, अगर आपको याद हो, जब आपकी हुकूमत थी ज़िमनी इलेक्शन में, ये इल्ज़ाम नून लीग पर लगता था कि पुलिस जो है उनके लिए काम कर रही होती है। ये आपने ट्रेनिंग की है इन सब की? मेरी बात है, ट्रेनिंग इनके पास है। बात यह है, ये जिन लोगों का मकान गिरा है ना, इन्हीं लोगों पे पर्चा दे दिया है। सही है, वो आपको FIR भी दिखाते बिल्कुल ठीक है। हैं। इन्हीं लोगों के पर्चा दे दिया है, और ये परसों इनकी जमानत हुई है। और जो जज साहब हैं, उन्होंने इनको कहा है कि तुम बेगुनाह हो, इसलिए इन्होंने जमानत ले ली है। अच्छा, तो ये केस जो है, यानी आप कह रहे हैं बेबुनियाद है और इसमें कुछ नहीं निकलेगा। जमानतें हो गई है ना, वरना तो जमानतें होनी नहीं थी। ठीक है, ठीक है। ये जी मामला जो है मैंने सारा आपके सामने रख दिया है। इम्तियाज़ बागड़ी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के सपोर्टर हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, और यहाँ जिन अफराद का घर मसमार हुआ है वो भी मेरे साथ मौजूद थे। तमाम तर रिकॉर्ड जो है उन्होंने दिखाया है, जो डिक्री है वो भी दिखाई है उन्होंने, और उन पर FIR भी दर्ज हुई है, लेकिन ज़मानत हो चुकी है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा, जो भी देखने वाले हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अगर वसीम अकरम प्लस हैं तो वसीम अकरम प्लस का होने का सबूत देते हुए आप इंसाफ कीजिए, और जो आपके नीचे टीम है आप उन्हें भी ये हिदायत कीजिए कि किसी के साथ कुछ ज़्यादती ना हो, क्योंकि आज का ये टाइम जो है गुजर जाएगा। जब इलेक्शन आएंगे और जब आप वोट मांगने लोगों के पास जाएंगे तो फिर यही अवाम जो है, इन्हें ये सब कुछ याद होगा, और इसका वो रद्द-ए-अमल और इसका जवाब वो अपने वोट की सूरत में उन इलेक्शंस में देंगे। सदा ना मैंने रहना है ना आपने रहना है। अच्छा, एक मिनट, मेरी एक बात प्लीज़। मैं आपकी वसादत से इमरान खान साहब को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि एक कमेटी बनाकर इस हैरा वाले की ज़मीन का जो है ये सर्वे करवाएं, और PTI वाले अगर 4 एकड़ ज़मीन पर काबज़ ना हुए, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर उन्होंने नजायज़ कब्ज़ा इधर ना किया हुआ, तो हम इंशाल्लाह हम इनको इलेक्शन हम कहेंगे कि आप ठीक हैं। आप साबित में हम करेंगे कि इधर इन्होंने कितना कब्ज़ा किया। ये जितने मकान हैं इस साइड पे, ये सब मकान जो है ये इन्होंने नजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। ये जी चैलेंज कर दिया इम्तियाज़ साहब ने इमरान खान साहब से। उन्होंने अपील की है कि वो जैसे मर्जी टीम बनाएं, तहकीकात करें। यहाँ पर कब्जा करने वाले मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, ये इनका दावा है, और देखते हैं कि इस दावे का क्या जवाब आता है। वो उनका नारा है इमरान खान साहब कि का वो नारा कब्जा है खत्म खत्म करवाने का, और कमेटी बनाकर जिसका कब्जा है हराम बिल्कुल ठीक है जी। ये उन्होंने अपील की है इमरान खान साहब से, और देखते हैं कि इमरान खान साहब या उनके किसी भी नुमाइंदे की तरफ से कोई इसका जवाब आता है। कमेटी बना दे इधर आकर तहकीक करने। नाज़रीन, जैसे कि मैंने बार बार ये बात बताई है और हमने रब्ता भी किया कि अहमद चट्ठा साहब यहाँ पर आएँ और बताएं, जो मौक़िफ़ अपना देना चाहते हैं वो दें। वो नहीं आए हैं। उनको कॉल भी मिलाई थी। किसी हद तक सपोर्ट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो यहाँ मौजूद है। मेरे साथ असमत अली साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। असमत अली साहब, ये जो इल्ज़ाम लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बिलखुसूस, वो तब्दीली जिसका ख्वाब दिखाया था इमरान खान साहब ने, वो तब्दीली ये तो नहीं थी कि जो आपका हामी नहीं है उसका घर गिरा दें? सर, बात असल में यह है कि हम सपोर्टर भी हैं और वोटर भी हैं PTI के थे। अच्छा, थे क्यों? जी थे, इसलिए कि ये जो अभी मामला हमारे गांव में हो रहा है ना, इन बातों से हमें बहुत नफरत होती जा रही है। और पहले तो हमने ज़िंदगी भर जब कि PTI ने ये आई है हम उसको वोट देते आए,
लेकिन अभी जो गरीब आदमी हैं उनके घर गिरा रहे हैं, बिला वजह गिरा रहे हैं। ये गिरा रहे हैं सिर्फ अहमद चट्टा साहब जो हैं वो सपोर्ट करते हैं और वो हमारे गांव के जो लोग हैं उनके साथ उनकी डील होती है। अच्छा, वो उधर लेकर आते हैं जो पूरी मशीनरी है सरकार की, यानी तहसीलदार वगैरह, वो भी सब इधर आके मेरे सामने तहसीलदार ने यह कहा है कि भाई आप ऐसा करें, या अपना घर गिरा लें या अहमद चट्टा साहब से रब्ता कर लें, यानी वोट देने के लिए। वोट देने के लिए। अच्छा, या उनको वोट उन्होंने दें, पेशकश की उनको उन्होंने मेरे सामने कि मैं ये अल्फन कहता हूँ। और इसके बाद ये सब ड्रामा हो रहा है। यानी अहमद चट्टा साहब भी शरीफ घर के हैं, अच्छे लोग हैं, हम उसके कुछ नहीं कहते। मसला सिर्फ उनका जो है ना, उनको हमारे ही हैं ना साथी जो यानी पीटीआई में हैं, वो उनको गलत डील करते हैं। अच्छा, गलत डील गलत अपना बातें बताते फायदा हैं। लेते हैं कि भाई हम शरीका इधर से नून लीग को दबाएं, हमारी पीटीआई जो है ना हमारे गांव में ज़्यादा सपोर्ट हो और नून लीग जो है जो नीचे गिर जाए। मसला सिर्फ सर इतना है। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी करके ये फितने वाले काम मत करें। तो आप भी अकबर इस बाबर साहब की तरह कोई केस शेस करें ना इन पे, आप भी मशहूर हों और आप बताएं कि जी मैं खुद पार्टी से ज़रूर था लेकिन गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं करता। सर गरीब आदमी की कौन सुनता है? गरीब आदमी तो अपने घर के बाहर निकल कर बात नहीं कर सकता। बिल्कुल, गरीब आदमी और शादीशुदा आदमी की कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। नहीं, हर लिहाज से सर गरीब आदमी जो है गरीब ही है। सही है। अगर गरीब अच्छा, ये बताएं ये जो बाकी घरों के बारे में कहा जाता है कि वो इसलिए बचे हुए हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है या सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी इनका दावा दुरुस्त है? जी मेरे सामने ये बात मैं आपको बताता हूँ कि मेरे सामने ये निशानदेही हुई थी, सरकारी पटवारी तहसीलदार साहब ने की थी, जो पहले थे, आज के तकरीबन 2-3 साल पहले की बात। उस निशानदेही में भी ये मेरे सामने उन्होंने ये जो घर दूसरे हैं ना, तकरीबन इसमें 16-17 घर और आते हैं। अच्छा, वो जो खसरा नंबर 333 कह रहे हैं जिसका? जी सर। अच्छा, उसमें आते हैं जिन्होंने नजायज़ तजावजात इसी जगह पे की, इसी खेवट पे, इसी खसरा नंबर पे की। अच्छा, लेकिन वो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि वो निशानदेही तो हुई है, लेकिन उसके अमल जो है वो सिर्फ ये जो मोहम्मद तारक है ना, इसके खिलाफ हुआ है। सिर्फ वो वजह क्या है कि वो जो लोग हैं ना वो सपोर्ट करते हैं पीटीआई को, वो इसलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। ये दोनों, और हम अभी भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अपने ज़मीर को जिंदा करें कि चलो फिर भी हम दोबारा यानी अहमद चट्टा साहब को वोट दे दें, लेकिन अंदर ज़मीर मान नहीं रहा, मजबूरी बन गई है। ठीक है, ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर और किसी हद तक मुनहरिफ या नाराज़ दिखाई देते हैं जो पॉलिसियाँ चल रही हैं अभी तक, और जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर लोगों को, बिलखुसूस जो आपकी पार्टी के हक़ में नहीं है उनको टारगेट किया जाना दुरुस्त नहीं है। ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सपोर्टर का ये कहना और उनके ये जज्बात हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू तो PP 51 यानी 51 से हुआ था। वज़ीराबाद का ये हल्का है और उसके साथ साथ हैरामाला खुर्द का जो इलाका, जिस पर हमने गुज़श्ता रात प्रोग्राम में बात भी की थी, और मकसद यही था कि यहाँ पर अगर कोई जगह मस्मार की गई है और कानून के तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया तो वो सब सच जो है वो सामने लाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। हमने मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया उन अफराद का जो मुतासरीन हैं, जिनके घर गिराया गया है और जो ये दावा कर रहे हैं कि ये इम्तियाज़ी कार्रवाई हुई है, और जिन जिन लोगों के नाम उसमें शामिल थे फैसले के अंदर, सबके घर नहीं गिराया गया, सिर्फ उनका घर गिराया गया। 333 खसरा नंबर भी वो ये कहते हैं। लेकिन जो पिटिशनर हैं इस केस में मेरे साथ वो मौजूद हैं। मैं जैसे कि पहले भी बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारा मकसद ये होता है कि दोनों तरफ का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया जाए, वन साइडेड कोई चीज़ ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी सगीर अशरफ चीमा। सगीर अशरफ चीमा साहब, पिटिशनर आप हैं इस मामले में? जी सर। क्या है क्या ये मामला, ज़रा ये हमारे नाज़रीन को आसान अल्फाज में बताइएगा। ये गैर मुमकिन छप्पड़ की जगह है। ठीक है, ठीक है, मखसूस छप्पड़ है, पानी के निकास के लिए है। ठीक है, इसमें ये कुछ सियासी इशू नहीं है। ये इससे पहले भी डीसी साहब ने इसको वागजार किया हुआ है, इससे 6 साल पहले। उसके बाद दोबारा तमीरात हुई है। उसके बाद ये हमारा एक स्टाम्प दिया गया है, जो अदालत का फैसला है वो हमारे साथ है। अच्छा, ठीक है। और इसके इस स्टाम्प के मुताबिक ये तो इकरारनामा है ना कोई? ये इकरारनामा है। इसके ऊपर इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि जी ये जगह जो है हम खाली कर देंगे। ठीक है। अगर रोड के इस वाली जानब जो है ना, ये चौधरी इम्तियाज़ अजहर बागड़ी साहब के वालिद साहब मरहूम, उन्होंने आगे फैसला किया था कि जो रोड के इस साइड वाली जगह है ना उसको वागजार कर दें। ठीक है। उस साइड पे हमारा एक डेरा था जो हमने उसी वक्त इसी डेट को
इस स्टाम्प की डेट के ऊपर उसको हमने खुद वागजार कर दिया था। ठीक हो गया। बट उन्होंने वागजार करना था, उन्होंने नहीं किया। उसके बाद जब हम अदालत में गए हैं, अदालत में उसमें ये डेट है, ये फैसले की है सर, इसमें ये डेट है कि 30/1/2010। ठीक है, इसमें ये फैसला हुआ 11 साल पहले का। हाँ जी, हमने उसके ऊपर मुकम्मल इम्प्लीमेंट किया। हाँ। जबकि दूसरी पार्टी ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया और मजीद इस तजावुज़ात को आगे बढ़ाते गए हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जब हम अदालत में गए हैं तो अदालत ने, आप उसको छोड़ दीजिए, आप बता अदालत दीजिए। ने 10 साल के बाद इसको फैसला दिया कि ये जो जगह है इसको खाली किया जाए। जब फैसला हुआ था उस वक्त कोरोना की वबा थी। लेकिन इसमें जरा मुझे रुकिएगा, इसमें इम्प्लीमेंट जो है मैं अभी हुआ है। एक चीज़ करना चाहूँगा। अभी मेरी एक साहब से बात हुई है जिन्होंने हल्फन कहा, तहसीलदार जब आया तो उसने ये ऑप्शन दी इन अफराद को जो मुतासरीन हैं कि भाई या तो साथ दे दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या फिर तैयार हो जाओ नताइज भुगतने के लिए। ये सर बिल्कुल ये हमारे गांव में आप ऐसे किस जमात को सपोर्ट करते हैं वैसे मैं पीटीआई को का सपोर्ट करता हूं। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कब्जा ग्रुप का नहीं हूँ। हमारा एक ये है इशू, इसके पीछे हमारे 2 सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके ऊपर भी कब्जा किया हुआ है, 2 सरकारी रास्ते हैं उसके ऊपर भी कब्जा किया हुआ है, छप्पड़ के ऊपर भी कब्जा हुआ है। ये एक तो ये पूरा जो setup है। 3333 खसरा नंबर है, यहाँ तकरीबन 25 घर नहीं है, सिर्फ एक घर को गिरा जाना, एक घर को ये सर, शुकूक व शुबहात नहीं डालता? एक घर को दौरान स्टे अदालत के हुक्म इम्तनाई के दरमियान इसको बनाया गया है। उसकी परवाह किए बगैर इसको बनाया गया। इस वजह से ये कह रहे हैं कि स्टे के दौरान वहाँ कंस्ट्रक्शन भी नहीं होनी चाहिए थी, तो वो कंस्ट्रक्शन उस वक्त हुई है। मिल मिलाप की हुई है, तहसीलदार के साथ मिलके हुई है, जिसके साथ भी मिलके हुई है। ये तजावुज़ात करते रहे। इससे पहले जब डीसी साहब ने गिराया उसके ऊपर रिकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि डीसी साहब कमिश्नर। और ये जो अफराद हैं, ये तारिक साहब और रियाज साहब, ये कहते हैं कि हमारे ऊपर इसी वजह से FIR भी दर्ज हुई है। ऐसी कोई बात नहीं। फिर FIR किस चीज़ की उनके ऊपर? FIR वो तो हमारा आप इनको माइक दीजिएगा जी। महकमा आउंदा रहा जो असी एसी साहब को पेश होंदे रहे वो आके हटांदे रहे ने, ये अगे वावलेला करते रहे ने, वो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਰਾ ਪਰਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਦਬਾਅ ਡਾਲਦੇ ਹਨ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹ ਤੇ ਹੋਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ 12 ਸਾਲੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਨਾ ਅੱਗੂ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਾਨਾ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਟਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਲੀਗਲ ਵਾਜਬੁਲ ਅਰਜ਼ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਖਾਤਾ। जरा इनको दीजिएगा, कहाँ फैसला हुआ था जी? इससे 8 साल पहले जामिया मस्जिद हैरामवाला खुर्द में आसफ मस्जिद के अंदर जी मस्जिद के अंदर आसफ कलीर साहब MPA के उम्मीदवार थे। आपके बकौल उन्होंने खिलाफ वर्जी की है इसकी? जी बिल्कुल डन। लेकिन आप नहीं समझते कि इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन से कुछ अरसा पहले ही इस तरह का एक काम हो जाना, ये शकूक इलेक्शन तो वैसे ऊपर आ गया, काम तो प्रोसीजर के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फ़ायदा तो इसका फिर जो है उस पार्टी को ये होगा। भी फायदा आप समझते हैं, हमारे गांव का नुकसान है, लोगों को फायदा है जो बाहर से आके गांव का मामला है। मैं जैसे कि आपने इम्तियाज साहब के वाले साहब का जिक्र किया कि पंचायत में बैठ के, जी पंचायत में उन्होंने फैसला किया। बेहतर ना होता कि आप सब लोग इसी तरह कोई पंचायत में बैठ के एक डेरा हमने उसी वक्त बागजार की, अभी भी आपको मौका दिखाते हैं, हमने ईंटें उठा के उसको इकट्ठी कर दी हैं, हमने उसको खुद बागजार किया। इन्होंने भी बागजार करना था बरादराना तौर पे, अच्छा, लेकिन वो नहीं किया। वो जो बाहर से हल क्या है जी, अब होगा क्या? जो बाहर से आते हैं वही कहते हैं आप इसको शुरू करें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा क्या अब क्या होगा? क्योंकि चट्ठा साहब, मैं बता दूं आपको कि जो बागड़ी साहब है ना, बागड़ी साहब ये कहते हैं कि जी हम अदालत में जाएंगे, हम इनके खिलाफ केस लड़ेंगे, कहते हैं कानून का रास्ता दरवाजा जो हम खटखटाएंगे रास्ता इख्तियार करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो इससे कोई खौफ है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने राइट पे कोई खौफ नहीं। आप राइट पर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह राइट पे हैं, ठीक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी राइट पे रहेंगे।
कानूनी पॉइंट है, ठीक है। ये जो सीवरेज का मेन सिस्टम है, मेन नाली उसी में आती है। अच्छा। सीवरेज सिस्टम को उन्होंने साइड पे कर दिया। ये नहीं सिर्फ इनका घर आता है, ये बाकी लोग घर नहीं आते उसके ये अंदर? दौराने स्टे और दौराने हमारी जो है ना आपस में तू तकरार के दौरान इन्होंने शुरू किया है, जिस वजह डेरा से बना हुआ है। डेरा बना। अच्छा, तो बाकी जो वहाँ पर घर हैं वो भी उसकी जद में आ रहे हैं? पहले वो बहुत पहले के वो पहले के हैं? वो भी घर उन्हीं के हैं, हमारे अच्छा, नहीं है। अच्छा। अगर आप सबको भी वागजार करना चाहते हैं तो हम जितने लोग खड़े हैं ना, किसी को कोई इतराज नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन मसला ये है कि हमारे ये गांव की प्रॉपर्टी है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है, ये आम लोगों के मुफाद के लिए होने चाहिए, बजाय कि एक बंदे के मुफाद के लिए। क्या मुतालबा करेंगे आप? वज़ीर आला पंजाब ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वज़ीर हैं, आला आपकी पंजाब जमात से है। इमरान खान साहब से हम बहुत खुश हैं, इस वजह से कि उन्होंने बिला तफरीक पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में ये जो इंक्रोचमेंट का सिस्टम है ये शुरू किया हुआ है। अच्छा, वैसे सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, मुस्लिम लीग नवाज़ ये कहती है कि ख्वाजा आसिफ, आबिद शेर अली, खोखर बरादरान, ये सब मुस्लिम लीग नून के हैं जिनके कब्जा माफिया करार देकर घरों को गिराया जा रहा है। असल में बाकी कोई और कब्जा माफिया नहीं है किसी और असल जमात का? कब्जा माफिया यही ग्रुप है। अच्छा, ये ग्रुप है। नून लीग जो है ना, ये टोटल फड़ातड़ी के बंदे हैं, ये परमानेंट पीटीआई के लोग नहीं। हम तो परमानेंट अहमद चट्टा साहब के नुमाइंदे हैं। ठीक। दूसरी जो हवेली हमने गिराई है वो पीटीआई की गिराई है, हमने खुद गिराई है। क्या नाम है जी उनका जिनकी वो हवेली? हाजी मोहम्मद नज़ीर साहब उनका नाम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन, वादे के मुताबिक बाकी एफआईआर का एक मसला है। क्या जी? जब ये वागजार सिस्टम किया है, गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट चली गई है, उसके बाद इन्होंने बाहर से लोग मंगवाए हैं, असला मंगवाया है, और हमारे काउंसलर हैं मोहम्मद मनीर मेंबर साहब, उनके घर का दरवाज़ा तोड़ के उनकी बेगम को मारा, बच्चों को मारा, कुर्सियाँ तोड़ी, मेज़ तोड़ी, और पूरे गांव में फायरिंग की। फिर हमने 15 पे कॉल की, एसएचओ साहब को कॉल की, फिर आके उन्होंने एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर के अंदर जो है वो 33 मुलजम है। 33 मुलजम जिस बंदे के घर में दरवाजा तोड़ के चला जाए, अब वो कहे कि हमारे साथ ज्यादती है, ये सबसे बड़ी ज्यादती है हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। वादे के मुताबिक हमने दोनों तरफ का मौक़िफ़ जो है वो आपको दिखा दिया है, और एक पार्टी कह रही है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे घर को या डेरे को गिराया गया है, और दूसरी पार्टी ये कह रही है कि हम पिटिशनर इसमें हैं और वो जगह कब्ज़े की है, उसके साथ साथ स्टे मौजूद था अदालत का, उसके बावजूद वहाँ पर तामीरात की गई हैं। बहरहाल कानूनी मामला है। मेरा जो फ़र्ज़ था वो मैंने पूरा किया है कि दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपको दिखा दिया है। तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि अपने नाज़रीन को हम ज़रूर दिखाएं। बहरहाल आपने प्रोग्राम देखा, फ़ैसला आपने करना है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, बल्कि मेरा ख्याल है ये फ़ैसला अदालत को करना चाहिए, कानून को करना चाहिए। नाज़रीन, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि गुज़श्ता रात के प्रोग्राम में मोहम्मद अहमद चट्टा साहब और हमारे साथ मौजूद थे बागड़ी साहब, जिन्होंने ये कहा कि आप यहाँ पर आएँ, और जो हैरावाला का इलाका है जहाँ पर ये शिकायत थी कि घर को मिसमार किया गया है, इर्द गिर्द के पीटीआई सपोर्ट करने वाले लोगों के घरों को नहीं छेड़ा गया और एक डेरे को गिराया गया जो कि मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता था, तो हमें कहा गया कि आप यहाँ पर आए, और हम आ गए। और काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिरकार अपने जलसे का अख्ताम करने के बाद मोहम्मद अहमद चट्टा साहब ने हमें वक्त दे दिया है। चट्टा साहब, मैं उस जगह पर गया हूँ, मैंने वो जगह देखी है जहाँ वो डेरा गिराया गया है। अब देखिए दोनों मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि जी बाकी वो 333 खसरा नंबर है, तकरीबन उसमें 25 घर आते हैं, लेकिन सिर्फ एक गिराया गया, बाकियों को छोड़ दिया गया है। आप अब मैं मौका दे रहा हूँ आपको, जिस तरह आप बताना चाहें सारे मामले के बारे में। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहाँ तक मैंने इस मामले को चेक किया है, पहली बात तो इसके अंदर ये है कि जो 25 घर वो कहते हैं कि उस खाते में भी हैं, उसमें सारे पीटीआई के घर नहीं हैं, उसमें पीएमएलएन वालों के भी घर हैं, पीटीआई के वोटर सपोर्टर्स के भी यकीनी तौर पे घर हैं। वहाँ उस गांव में पीटीआई के भी बहुत से सपोर्टर्स हैं, पीएमएलएन के भी बहुत से सपोर्टर्स हैं, तो वहाँ पर दोनों के अभी फ़िलहाल मौजूद हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जहाँ पर मैंने इसकी तहकीक की, सारे मामला ये जब सामने आए, तो इसमें एक वहाँ पर एक रोड है या एक रास्ता है जिसके ऊपर पहले बागड़ी साहब के ही वालिद ने उन्होंने एक फ़ैसला किया था, जिसके अंदर उन्होंने ये तय कर दिया था कि जी इस रोड को, इस रास्ते को क्रॉस अब से कोई नहीं करेगा, इस खाते के अंदर इंक्रोचमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इसके आगे हम जाएंगे तो पानी का रास्ता, गांव की जो सारा ड्रेनेज है उसका रास्ता जो है वो रुक जाएगा, इसको आगे कोई बंदा क्रॉस नहीं करेगा। उसके बावजूद जब ये लोगों ने वहाँ पर क्रॉस किया, इन्होंने क्रॉस किया, और एक और लोग पार्टी है जिसका मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, उन्होंने क्रॉस किया,
तो जब इन्होंने क्रॉस किया तो वहाँ पर फिर दोबारा एक फ़ैसला किया गया जिसमें आसिफ क्लेर साहब भी शायद शामिल थे, जिसके तहत जहाँ तक मुझे बताया गया एक घर ने अपना घर वहाँ से जो डेरा बनाया वो वहाँ पर ख़त्म कर दिया। उसके निशान भी वहाँ पर आपको नज़र आएंगे, क्योंकि नीचे जो नी है जहाँ हम कहते हैं घर की बुनियाद जिसको कहा जाता है, वो बुनियाद वहाँ पर नज़र आती है। उन्होंने अपना सारा जो कब्ज़ा था, जो फर्दर इंक्रोचमेंट थी, उसको विड्रॉ कर लिया। रह गए पीछे खाली ये जिन्होंने एक पार्टी रह गई जिन्होंने अपना विड्रॉल ना किया वहाँ से, ठीक है ना जी। क्या उनको पुष्ट पनाही हासिल थी मुस्लिम लीग नवाज के? देखिए जी, वहाँ पर उनको पुष्ट पनाही हासिल थी। वहाँ पर बल्कि अगर आपको याद हो तो वहाँ पर जो मीडिया की गुफ्तगू हुई, वहाँ पर नवाज लीग वालों ने ये भी कहा कि जी कानून ने चाहे जो मर्जी किया, हम अगले दिन आके यहाँ पर खड़े होके बनाएंगे, जोर पे बनाएंगे, चाहे जो मर्जी कर ले। ये वीडियोस मौजूद हैं, ये बाकायदा ये वीडियोस और ये वहाँ पर मौजूद हैं कि जो उनके कानून ने जो मर्जी एक्शन लिया हम आके बनाएंगे। बहरहाल वो नहीं बना, ठीक है। तो इसमें जो मौक़िफ़ था उसके बाद ये लोग कोर्ट में चले गए, ठीक है, ये लोग कोर्ट में चले गए। बाकी का गांव इनके खिलाफ कोर्ट में चला गया कि ये रास्ता रोक रहे हैं और ये इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। बाकी का गांव इनके खिलाफ कोर्ट में चला गया, ठीक है जी। अभी इन्होंने ये दोबारा बनानी शुरू की थी, अभी बनी नहीं थी। कोर्ट ने इस बात पे स्टे दे दिया कि कोई भी इस लाइन के आगे पिछले पंचायत के फैसले भी वहाँ पर आए, कोर्ट ने इस पे स्टे दिया कि कोई और इस पे कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। वो आपके पास कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं, उन्होंने आपको दिए हैं, ठीक है ना जी, कि यहाँ से आगे कोई आगे इंक्रोच नहीं करेगा। उसके बावजूद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द स्टे इन्होंने मजीद इसके आगे इंक्रोचमेंट की और ये सारा डेरा कर दिया। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो इंतखाबात से तकरीबन कुछ दिन पहले एक ऐसी कार्रवाई होना, ये थोड़े शकूक पे डालते हैं। मैं आपको सारी बात इसमें कर देता हूँ। देखें, दूसरी बात इसमें जो आगे आई, इसमें जो बाकी आगे हकीकत आई कि 10 साल इस केस की लिटिगेशन, तकरीबन 7-8 साल इस केस की लिटिगेशन कोर्ट में चली है। किसी बंदे ने, किसी पार्टी ने भी किसी को इसमें नहीं छेड़ा, ठीक है ना जी। उसके बाद मैंने जो कोर्ट का फ़ैसला, अभी मुझे भी उसकी कॉपी उन्होंने व्हाट्सएप की थी, मैंने जो उसमें पढ़ा है, मेरा ख्याल है शायद 2017 में जाके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं उसको निकाल के देख लेता हूँ, उसको मैं निकाल के देख लेता हूँ। 2017 में फ़ैसला इनके हक में आया और कहा गया कि ये इंक्रोचमेंट इलीगल है, और उसमें स्पेसिफिकली जिन्होंने स्टे के बाद इंक्रोचमेंट की थी उस पार्टी के नाम के साथ उनकी इंक्रोचमेंट के खिलाफ फैसला आया है। अच्छा, उनकी स्पेसिफिक इंक्रोचमेंट के खिलाफ फैसला है। ये जो ये तासुर फैलाया जाता है कि जी 25 घर हैं, 25 के 25 घर करें, वो फैसला उन 25 घरों के खिलाफ नहीं आया। अच्छा। जो वो फैसले की बुनियाद पे वो सब भी कोर्ट में पेश किया गया था, फैसला एक स्पेसिफिक पार्टी के खिलाफ आया है कि इन्होंने इंक्रोचमेंट की है। इसके बाद, इस फैसले के बाद जो मुझे बताया गया कि ये लोग मुसलसल इस फैसले को लेके पेश होते रहे असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास, शायद इन असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास, और शायद जो उनसे पहले थे उनके पास भी जाते रहे, और मल्टीपल नोटिसेस पिछले 6, 8, 10 महीने से पार्टी को कि आप विड्रॉ कर जाएं, आप विड्रॉ कर जाएं, जा रहे थे, ठीक है ना जी। और पानी की ड्रेनेज यहाँ से थी। तो इसमें ये कंप्लीट इसकी पिक्चर है। अब इसको हुआ क्या कि जब एक्शन किया सरकार ने और फोर्स ने कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक एक्शन किया और इसको आप विड्रॉ करें, जब ये एक्शन हुआ तो उसके बाद इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश की गई, इसको एक फ्रैंकली सियासी रंग देने की कोशिश की गई। उसी दिन मौके के ऊपर डॉक्टर निसार अहमद चीमा और इम्तियाज़ बागड़ी साहब गए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी आपने किसी का घर गिरा दिया, वो अहमद चट्ठा से रब्ता करें। और यार मुझे तो इस बात में, देखें, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस बात के अंदर, मुझे क्यों मैं किसी का कोई ऐसी चीज़ करूँगा, मेरी फैमिली का एक सर्टन बैकग्राउंड है या कोई चीज़। पहली बात आपके ज़ात को अगर निकाल भी दिया जाए, मेरे पास एक साहब हैं, असमत अली उनका नाम है, मैं सिर्फ आपको ऐड करना चाहूँगा, और वो ताल्लुक़ उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सपोर्टर हैं। वो कहते हैं, मैं हल्फन कहता हूँ कि तहसीलदार जो यहाँ पर आया उसने इस पार्टी को कहा कि या तो आप लोग मिल जाओ, वोट आपके सारे वोट जो हैं तहरीक इंसाफ को दे दो, वरना आपका घर गिराया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या इसकी बात है या क्या नहीं है, या किसी ने बात की है कि नहीं की। लेकिन दूसरी बात तो उसके अंदर जो मैं बड़ी वजाहत से करना चाहता हूँ, मैंने किसी को नहीं कहा कि जी आप कहें, आप कोई ऐसी बात करें या आप कोई ऐसी बात कहें। जो कार्रवाई कभी भी होती है हमेशा मेरिट पे होनी चाहिए। इंक्रोचमेंट से हमारी ये सारे मामला, गांव में ड्रेनेज का सबसे बड़ा इशू आ रहा है ज़्यादातर गांव में। जिस गांव में आप चले जाएंगे जिसके पास सेम नहीं, उनके ड्रेनेज का इशू है, लोग ये छप्पड़ कवर करते जा रहे हैं, और ये छप्पड़ के नाम है जगह बाकायदा, ये शामलाट बराए छप्पड़ है, इन राइटिंग शामलात बड़ाए छप्पड़ है जो कि कवर हो रही है। तो इंक्रोचमेंट क्लियर कराना जो कि कहीं पर भी हो,
वो कानून का हिस्सा है और कानून का काम साहब है। कहते हैं हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, देखिए- जाएंगे, देखिए, आप पहली- तैयार हैं इसके लिए? इसमें बात ये है कि देखें ये मामला ऑन अ पर्सनल लेवल ये उस गांव का मामला है, सही है, ठीक है ना जी, ये उस गांव सियासी का मामला नहीं, आप ये कह उस रहे हैं। गांव का मामला है। इसको सियासी रंग वो देने की कोशिश कर रहे हैं। अहमद चट्टा का नाम इसलिए वो डाल रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस इलेक्शन का मौसम है, ये बात है। अब आप वो वीडियोस भी देखें जिसमें उन्होंने खुद आके कहा है कि जी हम कल ये घर बनाएंगे, हम यहाँ पर खड़े होंगे, कोई ये रोक के आप हमें शेयर करें वो वीडियोस, हम जरूर चलाएंगे। मैं अच्छा, आपको- मेरे पास अब अगर ये अपनी मामला हो गया, ये मामला हो गया। अब जरा थोड़ा इलेक्शन पे बात कर लें, वक्त कम है चूंकि। दूसरी बात ये है जी, मैं इसमें सिर्फ यही वजाहत करता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसको इस ठीक वक्त है। सियासी रंग देने की कोशिश, सारे डॉक्यूमेंट, सारे कोर्ट्स के फैसले, सारे नोटिस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं और ये एज पर मेरिट कोर्ट के फैसलों के ऊपर जो एक्शन लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके मुताबिक लिया, बाकी सब सियासी रंग है। सर ये जो वज़ीराबाद में इस वक्त में हम मंजर देख रहे हैं, जिस तरीके से परचम ही परचम है, बैनर्स ही बैनर्स हैं, जिस तरह से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, ये इंतखाबी खर्चे की जो लिमिट होती है उसके अंदर ये सब काम हो रहा है। मैं सिर्फ आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि उसके अंदर अंदर ये सब कुछ हो रहा है? इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ एक बात, बड़ा फ़र्क है इसमें। अब ये बैनर्स लगे हुए हैं, ये ऑफिस खोला हुआ है, ये पार्टी के एक सपोर्टर ने खोला हुआ है, ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। ये कैंडिडेट ने नहीं है सच खोला हुआ, ये पास हम खड़े में, ये बैनर इश्तिहार में ज़्यादातर देखें तो मिनजानब पीटीआई सपोर्टर्स है इसमें। तो आप इलेक्शन का एक्सपेंस कैंडिडेट का तो वो गिन सकते हैं जो उसने पास अपने पास से किया। अगर सपोर्टरान कोई बैनर स्पॉन्सर कर रहे हैं और लगा रहे हैं, ये तो उसके अंदर उसमें कैंडिडेट का जलसा कैसा हुआ आज का? और कल का मरियम नवाज़ का जलसा जो हमें यहाँ से इत्तलात मिली है कि वो बड़ा जलसा था, आपका जलसा कैसा रहा? और आखिरी मेरा सवाल है ये, ज़ाहिर है हर उम्मीदवार अपनी अपनी फतह का दावा ज़रूर करता है, लेकिन ज़ाहिर है आपका एक ख़ानदान है, सियासत से ताल्लुक़ है बड़ा पुराना आपका, क्या लग रहा है कि सीट अपनी ले पाएगी नून लीग दोबारा से, या फिर आप लोग कोई सरप्राइज़ देंगे? देखिए मैं आपको ये बड़ी वजाहत से बात करा दूं, ये रिजल्ट भी अभी खैर अब परसों तरसों की बात है, ये बात साबित हो रही है कि नून लीग को बड़ा झटका पड़ेगा। अच्छा, उनको ये रियलाइजेशन होगी कि कितनी ज़्यादा वो ग्राउंड पीटीआई को लूज़ कर गए हैं, कितनी ज़्यादा ग्राउंड पीटीआई ने कवर कर लिया है और अगर कितना बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और अगर ये रिजल्ट जो है आपकी उम्मीदों के बरक्स आता है तो फिर ये झटका पीटीआई के लिए होगा, और क्या ये बात फिर साबित हो जाएगी कि हाँ जो 2.5 साल की कारकर्दगी आपकी उससे आवाम मुतमईन नहीं है, यह साबित हो जाएगा? देखिए मैं आपको इसमें बड़ी क्लियर बात कराता हूँ, इस सीट के ऊपर, इस प्रोविंशियल सीट के ऊपर, ये जो PP 51 सीट है, इसके ऊपर आपको पिछला रिजल्ट पता है? जी हाँ जी, इनके अभी बेवा जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं, हाँ। एग्जैक्ट जो वोट्स हैं वो आप बता दीजिए। PMLN ने तकरीबन 60,000 वोट लिया था और PTI ने तकरीबन 27,000 वोट लिया था इस प्रोविंशियल सीट के ऊपर, जिसका नाम PP 51 है। एक गैप था 33,000 का। तो इस चीज़ को आप मद्देनजर रखें, अगर आज हम उनसे लीड ले लेते हैं 33,000 कवर करके, तो ये किसकी कामयाबी है, ये आप खुद चलिए इसका फर्क कर लें, तो चलिए, ये आपको रिजल्ट बताएगा इंशाल्लाह ठीक ताला। है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद है मुझे कि आपका जो शिकवा है कि आपका मौक़िफ़ नहीं लिया जा रहा, वो अब आपका शिकवा दूर हो गया होगा। हमारा देखें हमारा उसके हवाले से शिकवा नहीं था, मैं सिर्फ इसमें बड़ी वजाहत से बात करूं कि बिल्कुल आपसे कल प्रोग्राम पे ये बात हुई थी कि हम यहाँ पर इकट्ठे हो गए, लेकिन हमारे आज मरकज़ी जलसे थे, जिस तरह के आपको यहाँ पर आके पता चल गया हुआ है। मैं तो सुबह से उस एक लाइन में जा रहा हूँ, तो मेरे साथ कोई टाइम वगैरह तय नहीं हुआ था, तो एकदम मौके के ऊपर जब ये हुआ तो ज़ाहिर है मैं अब जलसे में से स्टेज के ऊपर से तो नहीं, सियासतदान ना फौजी की तरह होता है जिससे हर वक्त तैयार होना चाहिए, कभी भी हमला हो सकता है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, आपने आपकी मेहरबानी, आप मौक़िफ़ लेने आए, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। आपने सुना मोहम्मद अहमद चट्टा साहब क्या कह रहे हैं। ज़ाहिर है फतह के दावे तो वो कर रहे हैं, लेकिन 19 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि क्या ये वाकई वज़ीराबाद नून लीग का गढ़ है या फिर तब्दीली आ गई है। ज़ीशान मलिक को प्रोग्राम टेबल टॉक से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।